सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस के बारे में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द इंट्रो ऑफ दिस ट्राइपेनोसोमा गैम्बियंस। सो ट्राइपेनोसोमा क्या है? एक पॉलीमॉर्फिक प्रोटोजोन है जो कि हाईली फेटल है, फेटल डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है। अब ये स्लीपिंग सिकनेस के जो है सिम्टम्स क्या होते हैं? अब स्लीपिंग सिकनेस के टाइम पे क्या होती है, हमारे को हेडेक हो जाती है, फीवर हो जाता है, लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं, मसल और जॉइंट पेन होती है। ठीक है। और लार्ज जो है सोर हो जाता है। ठीक है। सीसी जब फ्लाई हमें बाइट करती है तो हमारे को बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है, उस वजह से रैशेज हो जाते हैं। ठीक है। वेट लॉस हो जाता है। ठीक है। तो ये जो डिजीज़ है ये बहुत ही फेटल डिजीज़ है क्योंकि ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी कि हमारे ब्रेन फ्लूइड पे अटैक करती है, हमारे ब्रेन को डैमेज करती है और इस ब्रेन डैमेज की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है। ठीक है। अफ्रीका में मोस्ट नंबर ऑफ जो डिजीजेस है और डेथ्स है वो इसी प्रोटोजोन की वजह से होती है, राइट। तो इसके तीन स्पीशीज है, एक है ट्राइपेनोसोमा गैम्बियन से, दूसरी है ट्राइपेनोसोमा रोडियन से एंड तीसरी है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। ठीक है। अब गैम्बियन से जो है वो सेंट्रल अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस परफॉर्म करती है, रोडियन से रोडेजियन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, और जो ट्राइपेनोसोमा क्रूजी है वो साउथ अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस कॉज करती है, या फिर इसी क्रूजी को या फिर साउथ अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस को हम चेगैस डिजीज भी बोल देते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। अगर हम इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करें तो इसकी एक पेलिकल नाम की एक लेयर होती है जो कि आउटर मोस्ट लेयर होती है, थिन होती है, इलास्टिक होती है। ये पेलिकल का काम क्या होता है? ये पेलिकल का काम होता है जनरल शेप मेंटेन करना, ट्राइपेनोसोमा की शेप को मेंटेन करना, राइट। और उसके अलावा इसमें एक अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये लोकोमोशन में हेल्प करती है। जब ये ब्लड या फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में लोकोमोट करता है तो वो उसमें मेजर रोल प्ले करती है हमारी अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन। इसके अलावा इसमें एक फ्री फ्लैजिलम होता है। ये जो फ्री फ्लैजिला है ये भी जो है लोकोमोटरी फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। और ये जो फ्लैजिला है ये कहाँ से अटैच होता है? या जिसके जो साइटोप्लाज्म है ट्राइपेनोसोमा का, उसका जो उसमें एक एंटीरियर एंड पे एक ब्लेफरोब्लास्ट या बेसल ग्रैन्यूल होता है, यहाँ से हमारी अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन और फ्लैजिलम जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है। ये अटैच्ड फ्लैजिलम है। ठीक। और ये जो फ्लैजिला है ये यहाँ से बेसल ग्रैन्यूल से अटैच होके एक्सटेंड करता है पोस्टीरियर एंड तक। ठीक है। और इसमें इसके अलावा इसके आगे काइनेटोप्लास्ट होता है। काइनेटोप्लास्ट का काम क्या होता है? ये सेल्फ डुप्लीकेटिंग ऑर्गेनली है, ये डुप्लीकेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा इसमें एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है। न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियोलस होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो जो पेरिफ्री पे साइटोप्लाज्म होता है उसको एक्टोप्लाज्म बोलते हैं, और जो अंदर की तरफ साइटोप्लाज्म होता है उसको एंडोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। ठीक है। और तो ये थी इसकी मॉर्फोलॉजी। सो नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट इट्स पॉलीमॉर्फिज्म। तो अब जो ट्राइपेनोसोमा है उसकी चार जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो है शेप्स होती है। अलग अलग तरह की पॉलीमॉर्फिज्म है कि एक से ज़्यादा स्टेज का होना, लाइफ साइकिल में एक से ज़्यादा स्टेज का होना इन द पर्टिकुलर पैथोजन, राइट। तो क्या नाम से सबसे पहले इसकी चार स्टेज है। पहली है लेशमेनियल, दूसरी है लेप्टोमोनाड, तीसरी है क्रिथिडियल और चौथी है ट्राइपेनोसोमल। सबसे पहले हम लेशमेनियल स्टेज के बारे में बात करते हैं। ये ओवल शेप की होती है और इसमें एक बेसल ग्रैन्यूल होता है जो कि न्यूक्लियस के जस्ट अबव होता है। इसके अलावा इसमें कोई भी फ्लैजिलम नहीं होता, अगर होता भी है तो बहुत रिड्यूस्ड होता है, इसीलिए इसको ए मेस्टिगोट बोला जाता है, और इसमें अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट लेप्टोमोनाड। लेप्टोमोनाड की शेप होती है और इसके एंटीरियर एंड पे क्या होता है? एंटीरियर एंड पे इसके बेसल ग्रैन्यूल होता है। उसके अलावा इसके शॉर्ट फ्लैजिला होता है एंटीरियर एंड पे, जिसको प्रोमेस्टिकोट बोला जाता है। इसी क्योंकि इसका शॉर्ट फ्लैजिला होता है इसलिए इसको प्रोमेस्टिकोट बोला जाता है, और उसमें अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है? एब्सेंट होती है। नेक्स्ट है हमारी क्रिथिडियल स्टेज। क्रिथिडियल स्टेज भी क्या होता है? ये एक इलोंगेटेड स्टेज है लेकिन स्टम्पी भी है। इसके अलावा इसमें जो न्यूक्लियस के साथ ही हमारा जो है बेसल ग्रैन्यूल होता है, और फ्लैजिला जो है वो लॉन्ग होता है और एंटीरियर एंड पे होता है। ठीक है। इसीलिए इसको एपीमेस्टिकोट बोला जाता है, और इसमें इनकंस्पीशीज यानी कि छोटी सी अंड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। और लास्ट में आता है हमारा ट्राइपेनोसोमल, जो कि मेन इन्फेक्टिव स्टेज है और सबसे ज़्यादा डेवलप्ड स्टेज है। और इसमें क्या है कि ये इलोंगेटेड फॉर्म होती है और स्लेंडर फॉर्म होती है, और इसका जो बेसल ग्रैन्यूल है वो पोस्टीरियर एंड पे होता है, यानी कि पिछले साइड पे। ठीक है। पोस्टीरियर रीजन पे। और फ्लैजिला जो है बहुत लंबा होता है, इसलिए इसको ट्राइपोमेस्टिगोट बोला जाता है। और जिसमें अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है वो कंस्पिशियस होती है, यानी कि फुल्ली डेवलप्ड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होती है। आप इनकी जो है
इस पिक्चर में आप इनकी शेप्स देख सकते हैं, जैसे एमेस्टिगोट या फिर जो कि लिशमेनियल स्टेज थी वो ओवल थी, ठीक है। न्यूक्लियस के अबव इसका बेसल ग्रैन्यूल है, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारी प्रोमेस्टिगोट है। प्रोमेस्टिगोट या फिर इसको लेप्टोमोनाड स्टेज भी बोल सकते हैं। एंटीरियर एंड पे इसका बेसल ग्रैन्यूल है, छोटा फ्लैजिला है। एपिमेस्टिगोट क्रिथीडियल स्टेज, क्रिथीडियल स्टेज में क्या है, इनकंस्पिशियस अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन यहाँ पे आपको दिख रही है, एक लॉन्ग फ्लैजिला दिख रहा है और न्यूक्लियस के अबव ही आपका बेसल ग्रैन्यूल दिख रहा है। और ये है हमारा मेन ट्राइपोमेस्टिगोट या फिर ट्राइपैनोसोमल स्टेज। इसमें न्यूक्लियस है, पोस्टीरियर एंड अपना क्राइनेटोप्लास्ट या ब्लेफरोब्लास्ट या फिर बेसल ग्रैन्यूल है, प्रॉपर डेवलप्ड अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन है, लॉन्ग फ्लैजिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट्स मेन चीज़ जो कि हमारे हम आज डिस्कस करने वाले थे, दैट इज़ द लाइफ साइकिल, राइट। सो लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो ट्राइपैनोसोमा की जो लाइफ साइकिल है उसमें 2 होस्ट होते हैं। 2 होस्ट का मतलब क्या होगा? 2 होस्ट का मतलब है कि इसमें एक प्राइमरी होस्ट होता है मैन, सेकेंडरी होस्ट होता है सीसी फ्लाई, यानी कि जेनेटिक लाइफ साइकिल, ठीक है। अब जो सीसी फ्लाई है वो बायोलॉजिकल वेक्टर का काम करती है। बायोलॉजिकल वेक्टर मैंने बताया था आपको ये पिछली कुछ वीडियोस में कि बायोलॉजिकल वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जो कि ट्रांसमिशन तो करता ही है, यानी कि एक मैन से दूसरे मैन में इन्फेक्टिव स्टेज को ट्रांसफर तो करता ही है, बट इसके अलावा इसकी बॉडी के अंदर पैरासाइट की डेवलपमेंट भी होती है। यानी कि जो ग्लोसिना पैल्पेलिस है ये इन्फेक्ट तो करेगी ही ह्यूमन बींग को, इसके अलावा इसके अंदर भी जो ट्राइपैनोसोमा की स्टेजेस है वो डेवलप होती है, राइट। कि उसके बाद आता है रिजर्वॉयर होस्ट। रिजर्वॉयर होस्ट का मतलब होता है कि जब या मैन या ग्लोसिना पैल्पेलिस इन दोनों में से एक प्रेजेंट नहीं होता तो अपनी जनरेशन्स को बचाने के लिए जो पैरासाइट होता है वो रिजर्वॉयर होस्ट में चला जाता है। इस होस्ट में जो है इसकी जो स्टेजेस है, इन्फेक्टिव स्टेजेस है, वो मरती नहीं है, वो डीजनरेट नहीं होती, राइट। वो स्टोर्ड रहती है ताकि फ्यूचर में अगर कभी या फेवरेबल कंडीशन दोबारा आ जाए तो ये इन रिजर्वॉयर होस्ट से मेन प्राइमरी होस्ट या सेकेंडरी होस्ट में ट्रांसमिट होकर अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर ले। तो इस केस में इसके रिजर्वर होस्ट है एंटीलोप्स, पिग और बफेलो, और इसकी मेन इन्फेक्टिव स्टेज है मेटासाइक्लिक स्टेज, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसकी जो लाइफ साइकिल है वो ख़त्म कैसे होती है या शुरू कैसे होती है। तो इसकी मेन लाइफ साइकिल शुरू होती है मेटासाइक्लिक स्टेज से, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बात की कि जो मेटासाइक्लिक स्टेज है वो इसकी मेन इन्फेक्टिव स्टेज है। अब ये जब मेटासाइक्लिक स्टेज कहाँ पे प्रेजेंट होती है? सलाइवा में, किसकी? सीसी फ्लाई के सलाइवा में ये मेटासाइक्लिक स्टेज प्रेजेंट होती है। और जब भी कोई सीसी फ्लाई ह्यूमन बींग पे अटैक करती है तो ब्लड को सक करते वक्त ये मेटासाइक्लिक स्टेज जो है ह्यूमन ब्लड में चली जाती है और वहाँ पे जो ब्लड में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है उसको कंज्यूम करके लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ये है लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म। अब जब ये लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन का काम करती है। मल्टीप्लिकेशन यानी कि अपनी जो है बहुत सारी कॉपीज बना देना, ठीक है। बहुत सारे ट्राइपैनोसोमा की जो है को डिवाइड करके बहुत सारे ट्राइपैनोसोमा बनाना। तो ये लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन परफॉर्म कर रही है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और कन्वर्ट हो रही है इंटरमीडिएट स्टेज में, ठीक है। ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है ये फर्दर कन्वर्ट होगी शॉर्ट और स्टम्पी फॉर्म में, ठीक है। शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज होगी। जब ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म में चेंज होगी तो इसका कोई फ्लैजिला नहीं रहेगा। अब ये जो शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म बनी इसको दोबारा से अगेन कोई दूसरी ग्लोसिना पेल्पेलिस या कोई सेम ग्लोसिना पेल्पेलिस, जो भी ग्लोसिना पेल्पेलिस आएगी वो ब्लड सक करेगी ह्यूमन ब्लड का और इस शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म को अपनी बॉडी के अंदर ले लेगी, ठीक है। अब ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म कहाँ चली गई? इनटू द मिडगट ऑफ सीसी फ्लाई या फिर ग्लोसिना पेल्पेलिस, ठीक है। वहाँ पे ये फर्दर उसकी बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको कंज्यूम करती है ये शॉर्ट स्टम्पी फॉर्म, और अगेन लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। लॉन्ग सिलेंडर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, इसके बाद ये फर्दर डिवीजन परफॉर्म करती है, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन परफॉर्म करती है और कन्वर्ट हो जाती है क्रिथीडियल स्टेज। अब जब ये क्रिथीडियल स्टेज बन रही होती है तो ये मिड गट से पे चली जाती है सलाइवरी ग्लैंड ऑफ सीसी फ्लाई। अभी तक जो डिवीजन हुआ वो मिडगट के अंदर हुआ, लेकिन जो क्रिथीडियल फॉर्म जो बनी वो कहाँ बनी? सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, इनटू द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ ग्लोसिना पेल्पेलिस। ये जो क्रिथीडियल स्टेज है ये जो है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि ऑक्सीजन के बिना रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है। बाकी जितनी भी स्टेजेस हमने पढ़ी ये एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है। अब ये एनाएरोबिक रेस्पिरेशन जो परफॉर्म करती है क्रिथीडियल स्टेज, ये फर्दर जो है इसके अंदर जो है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी मेन इन्फेक्टिव स्टेज जो कि है मेटासाइक्लिक स्टेज। और ये मेटासाइक्लिक स्टेज फर्दर किसी फ्रेश ह्यूमन बींग पे अटैक करेगी और फिर से ये लाइफ साइकिल जो है कंटिन्यू होती रहेगी।
ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ ट्राइपैनोसोमा गैम्बियंसे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।